नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित आज की सुसज्जित कक्षा में हमारे प्यारे बच्चों का तहे दिल से स्वागत और आपके साथ हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का एवं हमारी स्नेही शिक्षिकाओं का बहुत बहुत नमन। आज मैं अपनी कक्षा का शुभारंभ करने जा रही हूँ बच्चों। मेरा नाम श्रीमती अर्चना पाठक। तो आइए हम अध्यापन की ओर चलते हैं। मुस्कुराते हुए, चहकते हुए हम अध्यापन। इसी तरह शांति बनाए रखिएगा और पाठ को अच्छी तरह से समझिएगा। बच्चों, आज का हमारा सुविचार है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य यानी बच्चों, हमारी जो घर की हमारी पाठशाला होती है, हमारा घर हमारा पाठशाला, तो वहीं से हमें सत्य का बोध होता है। हम सत्य और झूठ सबसे पहले प्रथम पाठशाला हमारी घर, हमारा गृह, वहां से ही हम सीखते हैं। तो बच्चों, हम थोड़ा सा उदाहरण आपको देंगे सदा सत्य पे। बच्चों, हम सभी उसमें, हम शिक्षक भी शामिल हैं। हम अपने घरों में क्या करते हैं, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, कभी हम बहुत थके होते हैं या हमारा मन बाहर निकलने का नहीं होता है, अचानक कोई हमें बुलाने आ जाता है या किसी कार्य के लिए आ जाता है, तो हम क्या कहते हैं अपने बच्चों से, बच्चों मैं सोने जा रहा हूँ या सोने जा रही हूँ, अगर कोई आए तो बोल देना मैं घर में नहीं हूँ। बारीकी से समझिए बच्चों, प्रथम पाठशाला हमारी घर है। तो यानी कि सत्य बोलना, झूठ बोलना हम अपने घर से ही शुरू करते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहूंगा बच्चों के लिए। हमारा जो सम्मान करना है, बड़ों का हमें सदैव सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, आपके बड़े भाई बहन हो, आपके माता पिता हो या अतिरिक्त कोई भी हो। बड़ा बड़ा ही होता है। कभी गलती से भी वो अगर आपको कुछ कह देता है तो हमें अहंकार नहीं लाना है। हम छोटे हैं, भगवान ने हमें छोटा बनाकर भेजा है, तो हमें अहंकार नहीं करना है और उनका स्वागत करना है। हर समय हमें उन्हें सम्मान देना है। यदि हम सम्मान देते हैं तो हमारा उसमें संस्कार झलकता है। तो बच्चों, सदैव हमें सत्य बोलना चाहिए। घर से ही हम सत्य को नहीं सीख पाते, तो हमें अब ये अपने जीवन में आगे सत्य को लाना है कि हम कभी भी घर में कोई ऐसा काम ना करें कि बच्चों को ये बात आगे सत्य को झूठ बोलने की आदत पड़े। तो बच्चों, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। आइए बच्चों, हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी और दिनांक आज का 18/9/2020, दिन शुक्रवार। तो हम चलते हैं अब आज के पाठ की ओर। बच्चों, पहले हम एक घटक आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। हम नाम बोल रहे हैं, श्रुति है, ताहुर है। आप थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए अपने को, अनम्यूट करेंगे। हेलो बच्चों, श्रुति, प्राची, हैंड रेज करेंगे आप बच्चों। बच्चों, आप हमें ये बताइए, जब हमारे घर में कोई पास हो जाता है या कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो हम भगवान के पास क्या अर्पित करते हैं? कौन बच्चा बोलने वाला है? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए बच्चों। हम भगवान के पास क्या चढ़ाते हैं? श्रुति, जब हम भगवान के पास जाते हैं और खुश होते हैं, तो हम वहां पर बच्चों क्या ले जाते हैं? मिठाई ले जाते हैं। क्या ले जाते हैं? मिठाई। सुन रहे हैं ना बच्चे? आप वहां पर मिठाई ले जाते हैं, फूल ले जाते हैं। भगवान को, जिसे भी आप गुरु मानते हैं, उसे आप अर्पित करते हैं। हैंड रेज कीजिए बच्चे। ताहुर, प्राची, श्रुति, सोनल,
मिठाई चढ़ाते हैं? लड्डू। वेरी गुड, लड्डू। अच्छा, ये मिठाई जो होती है कि इसका नाम बता सकते हो बच्चों आप? इसका नाम क्या है? कौन कौन सी मिठाई हम खाते हैं? कौन कौन सी मिठाई तुम खाते हो बच्चों? लड्डू, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला। तो बच्चों, आज हम आपके समक्ष मिठाइयों का सम्मेलन, इस पाठ को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मिठाइयों का सम्मेलन। तो आइए अब हम आपको जोड़ते हैं, आज की अपने पाठ से जोड़ते हैं बच्चों कि मिठाइयों का सम्मेलन ये क्या है। सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे कि हमारी जो पुस्तक है, हमारी पुस्तक बच्चों है हिंदी बाल भारती कक्षा चौथी, और उसमें पाठ 6 है, दूसरी इकाई का मिठाइयों का सम्मेलन। तो बच्चों, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे आज। हमारा घटक है मिठाइयों का सम्मेलन। घटक के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अभी मिठाइयाँ बच्चों कई प्रकार की होती हैं, आप सभी जानते हैं। तो आइए हम पहले इस पाठ को अच्छी तरह से हम आपको बता देते हैं। बच्चों, इसे प्राचार्य मनीष वाजपेयी जी ने लिखा है और इसमें कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि ये एकांकी नाटक है तो इसका वाचन हम एकांकी मुद्दे के हिसाब से ही करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों स्पष्टीकरण हम करते हैं आपको। इस एकांकी में मिठाइयों की एक बंद दुकान में रखी हुई विभिन्न मिठाइयों के सम्मेलन का रोचक वर्णन किया है। बच्चों, इसमें एक सम्मेलन का वर्णन किया है, उस सम्मेलन के बारे में हम आपको जागृत करने जा रहे हैं। एकांकी नाटक है और उसे हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा है बच्चों, इसमें दूसरा मुद्दा है आपको हम बताने जा रहे हैं। बच्चों सुनिए ध्यान से। इस सम्मेलन के अध्यक्ष लड्डू दादा हैं और दुकान की अन्य मिठाइयां, जो मिठाइयां हैं वो श्रोता हैं। श्रोता यानी सुनने वाले हैं। लड्डू दादा अध्यक्ष हैं और जो मिठाइयां हैं वो श्रोता हैं। विषय है डॉक्टरों द्वारा कुछ लोगों को मिठाइयों का सेवन करने से रोकना। अब डॉक्टरों ने रोक दिया तो मिठाइयों में हलचल मच गई। सभी मिठाइयां अपने अपने विचार व्यक्त करना चाहती हैं। तो बच्चों, ये एक दुकान है, छगन लाल की दुकान। छगन लाल ने जब अपनी दुकान बंद की तो मिठाइयों में अफड़ा तफड़ी मच गई। उन्होंने सोचा, अरे अब तो हमें कोई खाने वाला ही नहीं है, मुझे कोई नहीं खाएगा तो क्या होगा। तो उन मिठाइयों ने बंद दुकान में बच्चों, एक बंद दुकान में उन्होंने अपना सम्मेलन प्रस्तुत किया। अब उनको सम्मेलन करना था तो उन्होंने कहा, अरे इसको सुनेगा कौन। तब उन्होंने उसमें लड्डू दादा को और जलेबी देवी को और हलवा राम को अध्यक्ष के रूप में उन्हें वहां पर बिठाया और उनसे कहा कि आप आज हमारी बातों को सुनिए। तो मिठाइयों के सम्मेलन में, यानी मिठाई जैसे हम मनुष्य हैं वैसे ही मिठाइयों के अंदर भी उनका एक रस है, वो अपने बात को व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आगे वो क्या करना चाहते हैं। अंत में लड्डू दादा अपना निर्णय सुनाते हुए कहते हैं कि मिठाइयों में शक्कर की मात्रा कम होनी चाहिए और लोगों को मिठाई खाने में अति नहीं करनी चाहिए। अब ये सुनकर मिठाई लोग और घबरा जाते हैं कि अरे हमारी मिठाई कम हो जाएगी तो हमें कौन पूछेगा। आगे देखते हैं क्या होता है। लड्डू दादा तो ये बात कह देते हैं कि हमें मिठाई में मात्रा, किसकी, शक्कर की मात्रा कम करनी है। तो बच्चों अब हम आगे देखते हैं बच्चों कि जो मिठाई है सारे ये बहुत परेशान हैं और इन्होंने लड्डू दादा से कहा कि दादा हमारा सम्मेलन सुनिए, आज मैं आपके समक्ष एक सम्मेलन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो बच्चों आइए हम कृति के द्वारा इन मिठाइयों को देखते हैं कि मिठाई हमें क्या कहना चाह रहे हैं, उनके अंदर कौन कौन सी बात समा गई है और वो मुझे बताना चाह रहे हैं। तो बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है एक कृति। मिठाइयों का सम्मेलन, अध्यक्ष लड्डू दादा, इमरती देवी, हलवा राम। छगन लाल हलवाई दुकान बंद करके
अपने घर चले गए। मौका मिलते ही वह दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया। अध्यक्ष लड्डू दादा के साथ इमरती देवी और हलवा राम को बिठाया गया। आइए देखते हैं मिठाइयों का सम्मेलन क्यों हो रहा है। अरे भाई, कवि सम्मेलन सुना था, कविता सम्मेलन सुना था, शायरी सम्मेलन भी सुना था, मिठाइयों का सम्मेलन? तो चलो देखते हैं मिठाइयों का सम्मेलन कैसा है। लड्डू दादा का प्रवेश। लड्डू दादा आ जाते हैं, मिठाइयों का सम्मेलन होने वाला है। अध्यक्ष लड्डू दादा हैं, लेकिन अभी लड्डू दादा कह रहे हैं कि 5 मिनट बाकी है। अरे भाई, लड्डू दादा सभी को नमस्कार कर कह रहे हैं, कोरोना का समय था, बहुत दिन के बाद आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चलो क्यों ना कुछ हंस बोल लिया जाए, कुछ नाच गाना कर दिया जाए। तो हमारे पास सम्मेलन शुरू करने से पहले 5 मिनट बाकी है, तो क्यों ना हम कुछ नाच गाना कर लें। चलो नाच गाना शुरू करते हैं। वाह भाई वाह, नाच गाना तो बहुत अच्छा हो गया। आइए अब हम मिठाइयों का सम्मेलन का समायोजन शुरू करते हैं। आज लड्डू दादा, इमरती देवी, हलवा राम हमारे बीच आए हुए हैं और उनका कहना है कि डॉक्टरों ने कहा है कि मिठाई कम खाओ। जितने भी यहाँ पर सारे मिठाई भयभीत हो गए, अरे भैया हमको लोग खाएंगे नहीं तो फिर हमारी कमी, मैं कैसे अपनी कमी को देख पाऊंगा, मिठाई को अच्छा नहीं लगेगा अगर हम सबको कोई खाएगा नहीं। तो लड्डू दादा कहते हैं भाई चलो बोलो, क्या बोलना चाहते हो। डॉक्टर तो कह रहे हैं कि मीठा कम खाओ, अब तुम लोग क्या कहना चाहते हो, जल्दी बोलो। सबसे पहले कलाकंद जी बोलते हैं। कलाकंद, आजकल डॉक्टरों द्वारा कुछ लोग को हमारा सेवन करने से रोका जा रहा है, कलाकंद कह रहे हैं। उसके बाद सोन पापड़ी, सोन पापड़ी कह रही हैं, क्या आप जानते हैं डॉक्टरों ने ऐसा क्यों कहा। तभी बर्फी देवी बोल पड़ी, कलाकंद भाई क्या बताएंगे। तब जलेबी देवी कहती हैं, बर्फी बहन तुम ही बता दो ना, तुम ही बता दो ना बर्फी बहन। जलेबी देवी कह रही हैं, बर्फी बहन आप सब लोग इस तरह मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं सूरपा। बर्फी बहन, जलेबी जी, आप दोनों यह ना भूलें, मीठा अपना स्वाद है, मीठे मीठे बोल, बस मिठास फैलाइए, मन दरवाजे खोल। यह सुनकर रसगुल्ला जी बोल पड़े, आप यह नहीं जानते कि हमारी अति मिठास ही हमारी उपेक्षा का कारण है। ऐसा रसगुल्ला बोल रहे हैं, आप नहीं जानते कि हमारी अति मिठास हमारी उपेक्षा का कारण है। तभी गुलाब जामुन बोल पड़ते हैं। गुलाब जामुन कहते हैं, गुलाब जामुन कह रहे हैं, रसगुल्ला भाई थोड़ी देर गुलाब जामुन रुक गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कह रहे थे क्या बोलूं। तब उन्होंने बोला, रसगुल्ला भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर जीभ चटोरी ना सुने, मांगे मीठा और मीठा मीठा खाए के लोग ना होए बोर। यह सुनकर गुजिया जी बगल में बैठी थी, वो भी मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर चुप रही, वो भी थोड़ी देर चुप रही। फिर बोली, कुछ लोगों के शरीर में शक्कर का अनुपात बढ़ रहा है,
ऐसा गुजिया ने कहा। तभी रबड़ी रानी ने कहा, आप सभी ने सुना होगा, जहां अति होती है वहां क्षति होती है। हमारा भोजन करते समय हमारा भोजन करते समय यानी कि मिठाई का भोजन करते समय लोग अति कर देते हैं, बाद में भुगतना पड़ता है। यह बात सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तब लड्डू दादा बोले, इसके लिए हमें अपने में शक्कर का थोड़ा अनुपात कम करना चाहिए। ऐसा लड्डू दादा ने सबकी बात सुनकर ऐसा लड्डू दादा ने कहा, हमें अपने मीठे के अनुपात को, शक्कर की मात्रा को कम करना चाहिए। तभी यह सुनकर गुलाब जामुन, फिर हमें मिठाई कौन कहेगा। गुलाब जामुन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सबसे कहा, फिर हमें गुलाब जामुन कौन कहेगा, हमें मिठाई कौन कहेगा। फिर लड्डू दादा ने कहा, ध्यान रखो, शक्कर कम करने से ही लोगों के मन में हमारे प्रति मिठास बढ़ जाएगी। ऐसा सब लोग बड़े ध्यान से सुनने लगे कि शक्कर कम करने के बाद मिठास कैसे बढ़ सकती है। ऐसा सब लोग सोचने लगे। तभी हलवा राम ने कहा, हमारी उपयोगिता पर हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। उसी को सुनकर पेड़ा ने कहा, शुभ कार्यों में मिठाई बांटने की प्रथा को कौन बंद कर सकता है? कोई नहीं बंद कर सकता। फिर अध्यक्ष, मिठाइयों के सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा, लोगों को चाहिए कि वे अपनी जीभ पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, हमारा सेवन करें, हम सब मिठाइयों का सेवन करें, लेकिन अति ना करें। ऐसा लड्डू दादा ने कहा। और अपने सभी मिठाइयों ने कहा कि सभी मनुष्यों को शारीरिक श्रम ज्यादा करना चाहिए मिठाई को खाने के बाद। इसी निर्णय के साथ सभी ने धन्यवाद किया, लड्डू दादा को, इमरती देवी को, हलवा राम को। और लड्डू दादा ने या आज के सम्मेलन की घोषणा की कि हमें मीठा कम खाना चाहिए। अगर हम ज्यादा मिठास में रहेंगे तो अनेक बीमारियों से सब लोग त्रस्त हो जाएंगे। यह कहकर लड्डू दादा ने मिठाइयों के सम्मेलन का, जो आज का यहाँ सम्मेलन था, उसे समाप्त किया। सभी मिठाई ने कहा, लड्डू दादा की जय। तो बच्चों, आपने देखा यहाँ पर ये एकांकी नाट्य था, जिसको हमने नाट्य के द्वारा बड़े अच्छी तरीके से देखा। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के व्याकरण की झलक की ओर चलते हैं। बच्चों, व्याकरण यानी कि हमारे भाषा का श्रृंगार, हमारे भाषा की सजावट, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों जो हमें कुछ व्याकरण मिले हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बच्चों, लिंग, हमारे लिंग जो होते हैं, दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो लिंग होते हैं। तो इन दोनों लिंग का हम आपको बोध करा रहे हैं। वैसे बच्चों, चौथी से आप पढ़ते चले आ रहे हो, पहली से दूसरी तीसरी में लिंग बदलो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, फिर भी हम तुम्हें इसे एक बार दोहराना चाहेंगे। मैंने बताया हमारे अक्षरों, हमारी जो अक्षर हैं, उसका जो श्रृंगार है व्याकरण है। यदि व्याकरण ना हो तो हमारा जो ये शब्द है ये अधूरा रह जाएगा। तो उस व्याकरण को हम इसमें शामिल कर लिंग बदलों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। पुल्लिंग यानी मनुष्य, जो मानव होते हैं, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे इस शब्द के अंदर जो आया है व्याकरण में, वो हम तुम्हें बता रहे हैं। पुल्लिंग शब्द जो आया है, जैसे लड्डू, रसगुल्ला, कलाकंद, ये क्या हो गए? पुल्लिंग लिंग हो गए। और स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। बच्चों, हमारे सभी वस्तुओं में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आते हैं। तो यहां पर कौन सा बोध हो रहा है?
इस पाठ में जो आया है, जैसे बर्फी, सोन पापड़ी, रबड़ी, रस मलाई, ये सब इसके अंदर आया है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिंग देखा। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब आइए हम देखते हैं वचन। इसी प्रकार बच्चों हमारे जो वचन हैं, वचन भी दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक मतलब बच्चों केवल अकेला, सिंगल। बहु मतलब बहुत सारे, एक। बहु, बहु मतलब बहुत सारे। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति का, वस्तु का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। बच्चों इस पाठ के अंतर्गत जैसे दुकान, मिठाई, श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता, बहन, मेरा, ये सब क्या है बच्चों, एक वचन। जो अकेला रहता उसके लिए हम इसका संबोधन करते हैं। इसी प्रकार बहु, बहुत, बहु मतलब बहुत, बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। इस पाठ के अंतर्गत जैसे आया है दुकानों, यानी यहां पर था दुकान एक वचन में, यहां पर क्या आ गया, दुकानों। वहां पर बच्चों क्या था एक वचन में, मिठाई, एक। यहां पर क्या हो गया, बहुत सारी मिठाइयां, यानी अनेक प्रकार की मिठाइयां। वहां पर सिंगल, बहन। यहां पर मैंने क्या बोला, मेरी बहुत सारी बहनें हैं, तो एक के बाद दो तीन बहनें हुई तो मैंने क्या बोला, बहुत सारी को बहनें। यहां पर खाली मैंने मेरा बात किया एक वचन में, मेरा, मेरा। लेकिन यहां मैंने क्या बात किया, हमारा। तो बच्चों हमने यहां पर क्या सीखा, लिंग बदलो और वचन बदलो, ये दो चीज की हमने जानकारी प्राप्त की। अब बच्चों हम आगे देखते हैं, इसमें वचन बदलो देखते हैं बच्चों। जैसे एक वचन, बहुवचन। तो एक वचन मैंने बताया दुकान, बहुवचन दुकानें। ओके बच्चों, मिठाई, मिठाइयां, सड़क, सड़क पर है सड़क, लेकिन बहुत सारी तो सड़कें। उसके बाद किताब, एक सिंगल किताब, किताबें, मेरी कक्षा में हमारी बहुत सारी किताबें होती हैं। उसके बाद मेरा, अपने लिए मैंने बोला, यहां हमने हमारा यानी हमारी कक्षा, हमारे बच्चे, हमारा विद्यालय, तो हमने सबके लिए बात किया। आगे बच्चों हम देखते हैं, पहचानो तुम लोग इसमें क्या है, ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहां तुम्हें पहचानना है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखिए बच्चों कौन है, गुलाब जामुन, रबड़ी स्त्रीलिंग, रसगुल्ला पुल्लिंग, गुजिया स्त्रीलिंग, मैसूर पाक पुल्लिंग, इमरती स्त्रीलिंग, कलाकंद पुल्लिंग, काजू कतली स्त्रीलिंग, लड्डू पुल्लिंग, रसमलाई स्त्रीलिंग, पेड़ा पुल्लिंग, सोन पापड़ी स्त्रीलिंग। तो हमने यहां पर ज्ञात किया, जो आपको मैंने सिखाया था उसके बारे में हमने बताया। अब वाक्य बच्चों देखते हैं। बच्चों इसमें हम कुछ वाक्य देखते हैं इसी पाठ से संबंधित। जैसे पहला मैंने लड्डू दादा बोला, तो जैसे मैं आपको बता रही हूं, एक वाक्य मैं आपको बता रही हूं, मिठाइयों का सम्मेलन के अध्यक्ष लड्डू दादा हैं। यानी हम एक शब्द को रखकर जिसका वाक्य बनाते हैं। हम पढ़ते हैं बच्चों वर्ण, वर्णवानी अकेला क खागा, फिर शब्द यानी उसे बनाते हैं कमल, लड्डू, फिर उसका हम वाक्य बनाते हैं बड़े रूप में। जैसे मैंने यहां बनाया है मिठाइयों का सम्मेलन के, मिठाइयों का सम्मेलन के अध्यक्ष लड्डू दादा हैं। हमने शब्द क्या रखा, वहां पे नाम रखा लड्डू दादा। इसी प्रकार बच्चों आगे देखते हैं सेवन। तो क्या आप बताएंगे बच्चों, हम आपको बताते हैं सेवन। सेवन का क्या होगा, हमें मिठाइयों का सेवन, सेवन शब्द उसके अंदर आना है। हमें मिठाइयों का सेवन सोच समझकर करना चाहिए। अति, हमें मिठाई खाते समय अति नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए ये वाक्य है। आगे बच्चों मिठाई, मिठाई अनेक प्रकार की होती है। अभी हम आपको वाक्य बनाना बता रहे हैं, बाद में आप वाक्य बनाएंगे। मिठाई अनेक प्रकार की होती है। उपयोग, हमें मिठाई बनाने के लिए खोआ, शक्कर, घी आदि का उपयोग करना पड़ता है। इस प्रकार बच्चों हमने वाक्य बनाओ आपको यहां पर बताया। आइए बच्चों अब देखते हैं किसने किससे कहा। ध्यान से सुनेंगे। हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, बाद में भुगतते हैं। ये किसने कहा था बच्चों, देखते हैं। ये कहा था रबड़ी रानी ने सभी मिठाइयों से।
याद है बच्चों, जब आपने कृति किया तो रबड़ी रानी ने कहा था, हमारा सेवन करते समय लोग अति कर देते हैं, बाद में भुगतते हैं। दूसरा, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। ये किसने कहा बच्चों? ये उत्तर लड्डू दादा ने गुलाब जामुन से कहा। जब गुलाब जामुन ने कहा हमें कौन मिठाई कहेगा ऐसा, तो उन्होंने कहा नहीं, ध्यान रखो, शक्कर कम होने से ही हम लोगों के मन में मिठास बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम चित्र देखकर 5 प्रश्न तैयार करो। बच्चों मैं यहाँ बता रही हूँ, आपसे बाद में पूछूंगी। देखो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र है और इस चित्र से हमें 5 वाक्य तैयार करना है। बच्चों ये आपकी कक्षा चौथी में है भी। सबसे पहला है, हमने यहाँ पर देखा कि मिठाइयों का, पहला हमने बताया चित्र देखकर, यहाँ पर हमने बताया बच्चों कि चित्र देखा, यहाँ पर मिठाई की दुकान है तो मैंने बना दिया यह किसका चित्र है, यह किसका चित्र है, प्रश्न हमने बनाया। ऐसे बच्चों दूसरा, अध्यक्ष, हम यहाँ पे 5 प्रश्न बना सकते हैं। यह किसका चित्र है, यह पहला प्रश्न। दूसरा, इस पुस्तक में सम्मेलन किसने किया, दूसरा। तीसरा प्रश्न यहां पर लिखा है अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था। चौथा प्रश्न बना सकते हैं, हलवा का रंग कौन सा है। नंबर 5 इसी तरह हम बना सकते हैं, इमरती किस आकार की होती है। तो बच्चों चित्र को देख के 5 प्रश्न तैयार करो, ये मैंने आपको बताया और हम आपको बाद में इसके बारे में पूछेंगे। तो आपको बच्चों चित्र देखकर प्रश्न तैयार करना आ गया। मुझे पता लगा है कि आप इसको अच्छी तरह से आपने देखा। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। 7 से 8 वाक्य मिठाई की दुकान पर लिखो बच्चों, मैं आपको बताती हूं। देखिए बच्चों, यह एक सुंदर मिठाई की दुकान है। मिठाई की दुकान पर तरह तरह की मिठाइयां होती हैं। हम क्या बना रहे हैं बच्चों, मिठाई की दुकान पर वाक्य बना रहे हैं। अभी आपने वाक्य पीछे बनाया था, मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मिठाई अधिक नहीं खाना चाहिए, मिठाई शक्कर, मेवा, खोआ आदि से तैयार करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, मिठाई खाते समय अति नहीं करनी चाहिए, अधिक मिठाई खाने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों अधिक मिठाई खाने से कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है बच्चों। मतलब बीमारियां, सबसे बड़ी बीमारी तो आजकल क्या है बच्चों, शुगर है। शरीर की स्किन खराब हो जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है अगर हम मिठाइयों का ज्यादा सेवन करें तो। हमारे शरीर में हम बिल्कुल मतलब चुस्त नहीं रहते, इसलिए मिठाई बहुत सोच समझकर बच्चों हमको खाना चाहिए। हमें मिठाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। मिठाई ही नहीं, मिठाई तो है ही है, लेकिन इसके द्वारा हमारा बहुत ज्यादा भोजन, अगर हम भोजन या किसी प्रकार का सेवन करते हैं तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों हमने यहाँ पर मिठाई की दुकान पर वाक्य बनाना सीखा। आपको मैंने बताया 7 से 8 वाक्य आप अपने शब्दों में और भी बहुत सारे मिठाइयों पर वाक्य बना सकते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों। आज हमने क्या सीखा, और चलो हम इसके बारे में देखते हैं। और अगर आप कुछ, सबसे पहले हमने बच्चों आपको सुविचार बताया, हमें सत्य बोलना चाहिए। और सत्य हम कहाँ से सीखते हैं, अपने घर से ही सीखते हैं। हमारे घर में ही हमारा संस्कार अगर गड़बड़ हुआ तो हम झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। हमारी पहली पाठशाला हमारा घर है, तो सत्य बोलना ही चाहिए हमको। हमने क्या बताया, प्रस्तावना, घटक, मिठाइयों का सम्मेलन पर हमने आपसे प्रश्न का उत्तर पूछा, पाठ का स्पष्टीकरण किया बच्चों। छगनलाल हलवाई की दुकान थी और उसमें अंदर, दुकान के अंदर क्या किया, सबने सम्मेलन किया। और सम्मेलन करके उनको सम्मेलन क्या करना था कि डॉक्टरों ने कह दिया था कि हमें मिठाई कम खाना चाहिए। उनके अंदर बड़ी हाहाकार मच गई कि मुझे कोई नहीं पूछेगा, तो ये स्पष्टीकरण हमने किया। उसके बाद बच्चों सम्मेलन की कृति, आपने बहुत सुंदर तरीके से एक सम्मेलन की कृति देखी और उसमें नाच गाना भी देखा। उसके बाद बच्चों हमने अपने व्याकरण पर एक झलक बताया, वचन बदलो, पहचानो लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वाक्य बनाओ, किसने किससे कहा, चित्र देख के प्रश्न बनाओ। आपको चित्र से हमने प्रश्न बनाना आज सिखाया और मिठाई की दुकान पर वाक्य बनाना सिखाया। तो बच्चों ये हमें
उम्मीद है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह से समझा होगा और किया होगा। इसके बाद बच्चों हम अब चलते हैं आपके आज के गृह कार्य की ओर। आज का हमारा बच्चों गृह कार्य है, आप ध्यान से सुनिए या तो नोट भी कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक मिठाई के जितने भी प्रकार की मिठाइयां हैं उसकी सूची तैयार करनी है। सूची बच्चों जैसे हमने पहले आपको बताया था किसकी, भोजन की सूची बनाकर, तो वैसे जितनी प्रकार की मिठाइयां उसके आप नाम लिखकर सूची बनाओगे। वहां पर मिठाइयों की सूची बनाओ। तो बच्चों ये आपका गृह कार्य, आप देख लीजिए, इसको उतार भी सकते हैं 2 मिनट में। मिठाइयों की सूची बनाओ। सूची कैसे बनाएंगे, मिठाइयों के अनेक नाम हैं, अभी हम आपको उस नाम को एक बार और बोलेंगे आपके समक्ष। दूसरा हमने लिया है मिठाई की दुकान पे अपने शब्दों में 8 से 10 वाक्य लिखो। बच्चों आप अपने शब्द में लिखिए, मिठाई हमें कैसे बनती है, कैसे खाना चाहिए, मिठाई का उपयोग हमें कब कब करना चाहिए, दुकानों पर, बड़ी बड़ी दुकानों पर कौन कौन सी मिठाइयां होती। बच्चों बहुत सारी मिठाइयां होती हैं, उनके नाम, आप बहुत सारी मिठाइयों के नाम शायद नहीं भी पता होगा, तो आपको जब मिठाइयों के बारे में लिखेंगे, सूची बनाएंगे, तो आपको बहुत सारे नामों के बारे में भी आपको मालूम पड़ेगा। तो बच्चों ये आज आपका गृह कार्य था, इसको आप उतार लीजिए 1 सेकंड के अंदर। मैं रुकी हूं, आप उतारिए। उसके बाद हम आगे आपसे चर्चा करते हैं और आपसे कुछ पूछते हैं, क्योंकि बच्चों हमने आपका जो हमारा लेसन था, पाठ था, उसको यहीं पर समाप्त किया, लेकिन आगे हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। कुछ बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और हम उनसे आपसे बातें करेंगे। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। आगे चलते हैं हम अब। आओ बच्चों, अब हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बच्चों कैसा लगा आपको ये लेसन? आइए मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे बच्चों आप। देखिए मेरे पीछे बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयां भी दिख रही हैं, दिख रही है ना बच्चों? बच्चों आप ये बताइए, ये जो मिठाई था इसमें अध्यक्ष कौन था? कौन हैंड रेस करेगा, कौन बताएगा अध्यक्ष कौन था इसमें? बच्चों अध्यक्ष कौन था? टीचर मैं। तुम अध्यक्ष थे? अध्यक्ष कौन बोल रहा था? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। अच्छा बच्चों बताओ, अब हम आपसे लिंग बदलो पूछते हैं। जलेबी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? जलेबी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? वेरी गुड, स्त्रीलिंग है। वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना। अच्छा बच्चों अब एक वाक्य बनाकर हमें बताओ, मिठाई, मिठाई पर एक वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ मिठाई पर। मिठाई हमें अच्छी लगती है, चलो हमने बता दिया। अभी आप वाक्य बनाओ मिठाई पर एक। मिठाई कौन बोलेगा बच्चा? हाथ रेस नहीं कर रहे हो आप लोग। हाँ बोलो, मिठाई पर एक वाक्य बनाओ। मिठाई बहुत मीठी होती है। वेरी गुड। अच्छा बच्चों ये पाठ में जो आपने कृति देखी, सम्मेलन देखा, कैसा लगा आपको? मिठाइयों का सम्मेलन जो आपने देखा कैसा लगा? अच्छा लगा, वेरी गुड। अच्छा। तो बच्चों आप सूची कैसे बनाएंगे, आप मिठाइयों की सूची कैसे बनाएंगे, मैं आपको गीत के द्वारा बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए बच्चों, अब आप ध्यान से सुनिए, और जब हमारा टाइम समाप्त हो जाएगा तो हम आपसे अलविदा ले लेंगे। सुनिए बच्चे, ध्यान से सुनिए। चिड़िया रानी आओ ना, अपना गीत सुनाओ ना, मैं तो खाती गरम जलेबी, तुम भी आकर खाओ ना। चिड़िया रानी आओ ना, मीठे बोल सुनाओ ना, बंदर राजा आओ ना, मैसूर पाक को खाओ ना, मैं बंदर राजा आओ ना, मैसूर पाक को खाओ ना, मैं तो खाती रबड़ी जलेबी, मैं तो खाती रबड़ी जलेबी, तुम भी आकर खाओ ना। चिड़िया रानी आओ ना, कोयल रानी आओ ना, कोयल रानी आओ ना, मीठे बोल बचाओ ना,
मीठे बोल बताओ ना। मैं तो खाती रसगुल्ले, मैं तो खाती हलवा भी, तुम भी आकर खाओ ना। चिड़िया रानी आओ ना, अपना गीत सुनाओ ना, अपना गीत सुनाओ ना। मैं तो खाती जल्दी से हलवा, मैं तो खाती जल्दी से जलेबी, मैं तो खाती जल्दी से रबड़ी, मैं तो खाती जल्दी से सोन पापड़ी, तुम भी आकर खाओ ना। चिड़िया रानी आओ ना, अपना गीत सुनाओ ना, अच्छे गीत सुनाओ ना।